चलो देखो, तो आज क्या सिद्ध करेंगे हम कि प्रूफ दैट अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। मैंने अभी जस्ट कहा कि हम डायरेक्टली इरेशनल को सिद्ध नहीं कर सकते, तो हम क्या मानेंगे, पहले इरेशनल नंबर मानेंगे। मेरी बात समझना, ये चैप्टर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा किस चैप्टर का है? हमारी चैप्टर है ये चैप्टर हमारा 1.3 है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी बोर्ड वाले हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हो, है ना, क्योंकि हमारी किताबें क्या हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। तो आज हम सिद्ध करेंगे अंडर रूट क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहां से हम सिद्ध करेंगे, तो हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, मैंने भी जस्ट कहा कि हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि चलो माना क्या है कि अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, हम ऐसे लिख नहीं सकते। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल, मेरी बात ध्यान से, इफ पॉसिबल लेट अंडर 2 इज अ रेशनल नंबर। तो हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि अंडर रूट क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्लियर, मेरी बात ध्यान से। और मैंने उस दिन पढ़ाया था कि रेशनल नंबर अगर है तो क्या होता है वो, तो वो a/b की फॉर्म में होता है, जहां पे a और b को प्राइम होते हैं और जहां पे b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। तो अगर ये रेशनल है तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अंडर रूट 2 बराबर a/b, जहां पे a एंड b आर को प्राइम। आपको मालूम है ना को प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है कि जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए, या जिसका जो HCF हो क्या हो, एक हो। क्लियर है ये, है ना। तो यहाँ पे और हमने ये भी सीखा था कि यहाँ जो हमारा b होती है वो b बराबर 0 नहीं है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पहला फॉर्म हमारा हो गया। मैंने कहा था कि मतलब वो तभी रेशनल होगा जब a/b के रूप में लिखेंगे, a भी हमारा को प्राइम होगा और जहां b की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्लियर, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अगर हमने यहाँ पे एक हर मान लिया, ध्यान से, अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अंडर रूट 2b बराबर a, ऐसे करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, तो क्या गया, अंडर रूट 2b बराबर a। अब इसको लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यानी दोनों साइड में क्या करने पे, स्क्वायर करने पे। मेरी बात समझिएगा, ये पहला स्टेज था, हम सेकेंड स्टेज में चल रहे हैं। अब इसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि जो AB है, AB का कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं। अगर कॉमन फैक्टर होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमने रेशनल नंबर माना है। मैंने कहा पहला तो वो सिद्ध कर देंगे रेशनल नंबर है, लेकिन इसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि कॉमन फैक्टर है कि नहीं। अगर कॉमन फैक्टर है तो रेशनल नंबर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है तो रेशनल नंबर है। ठीक है, कॉमन फैक्टर में रहेगा तो मतलब कॉमन फैक्टर मतलब a और b, ऐसा कोई संख्या तो नहीं है ना कि जिसमें वो a को भी काट रहा है और वो b को भी काट रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 2b इक्वल्स a, यानी इसको स्क्वायर कर लेंगे हम और ये भी स्क्वायर कर लेंगे, है ना। तो जब स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2b स्क्वायर बराबर क्या होगा, हमारा a स्क्वायर। हम एक स्टेज और आगे बढ़ेंगे, हम इसको लिखेंगे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मैंने आसान कर दिया लैंग्वेज लिखने में। अब यहाँ क्या लैंग्वेज लिखनी है, यहाँ हमने क्या देखा कि जो a स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है ना, a स्क्वायर क्या है, तो यहां पर लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल किसे, बाई 2, है कि नहीं, साफ लिखा हुआ है। सो a is also divisible by 2। ये हमें मानना पहला माना है। हमने अभी क्या सिद्ध कर दिया, हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो a है वो 2 से कट जाएगी, 2 से डिविजिबल है। क्लियर, ये को हमने सिद्ध कर दिया ना, यहां दिमाग में रखना पड़ेगा तो इसमें जाएगा। क्लियर, अब क्या करेंगे, अब यहाँ कितने लेट, अब हमने क्या मान लिया, जो हमने 2 निकाला है 2, ठीक है, हमने किसका मान निकाला है, a का, तो लिखेंगे a बराबर 2 है ना, 2c, हमने मान लिया, जहां पे c हमारा क्या है, c इज अ इंटीजर। अब इसके हमारा क्या है, इंटीजर है, यहां को मानना पड़ेगा, मान लिया ये, हाँ ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू क्या था, हमारे पास वैल्यू ये था, कहां था, ये था 2b,
ये हमने तो हमारे पास क्या था 2b² बराबर a²। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू क्या a बराबर 2c। अब हमको ये जो वैल्यू है a बराबर 2c को इसमें रखना है, यानी जहां पे a है क्या रखेंगे 2c जो हमने माना था, ध्यान समझना। तो क्या हमारा 2b² बराबर क्या हमारा ये हमारा 2c का होल स्क्वायर। भाई a का मान रखेंगे ना 2c, स्क्वायर करेंगे क्या होगा 2c² होगा। अब यहां पर हम एक स्टेज बढ़ेंगे तो क्या होगा 2b² बराबर 4c²। हमने काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अगर अगले स्टेज में हम जाएंगे तो हमारा b² बराबर 2c², है ना। ध्यान से अगर हम नीचे आएंगे तो क्या होगा हमारा वही होगा b²। यहाँ 2 है तो 2 को हम इधर भेज सकते हैं, क्या लिखेंगे b² बटे 2 क्लियर बराबर 2c²। तो यहां हमने देखा कि फिर वही लिखेंगे b² इज डिविजिबल क्या बाय 2। अगर यह हमारा थ्योरम है कि अगर कोई भी संख्या अगर 2 b से डिविजिबल है तो 2 ही क्या होगा b से अगर 2 हमारा b² है डिविजिबल है तो 2 क्या होगा हमारा b से डिविजिबल होगा। मैंने लिखा कि b² इज डिविजिबल बाय 2, सो b इज आल्सो डिविजिबल क्या बाय 2। अब यहां हमने फिर से वही सिद्ध कर लिया, ये क्या मान लिया हमने 2 मान लिया। यहां हमने क्या देखा कि ये a से 2 डिविजिबल है और यहां हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि b भी 2 से डिविजिबल है ना। तो यहां पर लैंग्वेज यहां लिखेंगे बगल में तो जगह की प्रॉब्लम है, तो लिखेंगे बाय इक्वेशन मतलब वही बाय 1 and 2 इक्वेशन मतलब 1 and 2 मतलब 1 और 2 के द्वारा वी फाउंड दैट हमने पाया कि वी फाउंड दैट ठीक है कि a and b हैव कॉमन फैक्टर क्या 2। हमने देखा कि a भी 2 से कट जा रहा है और b भी क्या हो रहा है 2 से कट जा रहा है कि नहीं है। a भी माना करे 2 से b भी 2 से, तो हमने कहा कि कॉमन फैक्टर है। अगर कॉमन फैक्टर है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। सो √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो इन अदर हैंड यानी दूसरी ओर अगर वो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा इरेशनल तो होगा ना। तो इन अदर हैंड √2 इज अ इरेशनल नंबर। कैसा लगा मेरी बात समझे। अगर वो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा वो पक्का क्या होगा इरेशनल। दो संख्या हमारे पास है, रेशनल होगा रेशनल हो गया, इरेशनल नहीं होगा। अगर वो रेशनल नहीं तो क्या होगा इरेशनल। तो हमने सीधे कैसे कर दिया कि √2 क्या है इरेशनल नंबर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा पक्का कोई दिक्कत गार्जियन। हाँ तो कृपया वीडियो बंद कर दें।